एक बार एक गांव में हाथी आने वाला होता है और उस गांव में सभी उस हाथी को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। उस गांव में कुछ अंधे व्यक्ति भी रहते हैं जो भी उस हाथी को देखने के लिए उतने ही उत्सुक होते हैं जितने कि दूसरे। अब चूंकि उनकी आंखें नहीं थी इसलिए वो उसको महसूस कर कर उसको छू कर पता कर सकते थे हाथी कैसा दिखता है। जब वह हाथी उनके पास आता है तो पहले व्यक्ति ने उसके पैर को छुआ और यह पाया कि हाथी तो एक स्तंभ की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने उसके पेट पर हाथ लगाया और उसने यह पाया कि यह तो सख्त और ठोस है, यानी हाथी दीवार के जैसा होता है। तीसरे व्यक्ति ने उसकी सूंड को छुआ और कहा हाथी तो सर्प की तरह ही कोई है, सर्प या अजगर की तरह या तो प्रतीत होता है। एक और व्यक्ति ने उसके कान को छुआ और यह पता लगाया कि यह तो सूफे के जैसा है या एक पंखे के जैसा है। एक व्यक्ति ने उसकी पूंछ को पकड़ा और उसने कहा यह तो एक रस्सी के जैसा है यह हाथी तो। एक ने उसके दांत को छुआ और पता लगाया यह नुकीला और ठोस है, यानी यह तो भाले जैसा, कोई अस्त्र जैसा है। वास्तव में यह सभी लोग जो है उस हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूकर यह बताना चाहते थे कि हाथी किसके जैसा होता है। धीरे धीरे बात यहाँ आ गई कि सब अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपनी बात को चीख चीख कर कहने लगे कि हाथी तो, कोई कह रहा अजगर की तरह है, कोई कह रहा स्तंभ की तरह है, कोई कह रहा है कि हाथी तो एक अजगर की तरह है, कोई कह रहा है कि यह एक रस्सी की तरह है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी में भी यह कहानी बड़ी सच्ची प्रतीत होती है। ये हाथी जो है ये हमारी जिंदगी का एक पूर्ण सत्य है और वो जो अंधे लोग हैं वो वास्तव में कोई और नहीं, हम व्यक्ति हैं। हमारे सीमित अनुभव होता है या सीमित ज्ञान होता है, उस सीमित अनुभव या सीमित ज्ञान या सीमित शक्ति के कारण हम सिर्फ उस सत्य का एक ही हिस्सा या कुछ हिस्सा समझ पाते हैं और पूरी जिंदगी उसे ही हम पूर्ण सत्य मानकर चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने हाथी के केस में देखा, वास्तव में जितने भी ये लोग थे ये सब सच कह रहे थे, लेकिन पूर्ण सच कोई नहीं कह पा रहा था। और यह पूर्ण सच अगर जानना है तो उसके लिए एक आध्यात्मिक गुरु की बहुत जरूरत होती है, अच्छे धर्म ग्रंथ, अच्छी किताबों की बहुत जरूरत होती है, जिससे हमें पूर्ण सत्य का पता चले। और जिंदगी में कभी भी ऐसे मैं या मेरे कथन या सीमित अनुभव को पूर्ण सत्य ना माने, क्योंकि वास्तविक सत्य जैसा कि वह हाथी वैसे बहुत विशाल होता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से इस संबंध में एक बात कही है। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में लिखा है तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। यानी कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि अगर आपको पूर्ण सत्य को जानना है या सत्य को जानना है तो उसके लिए एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो सत्य को जानते हैं, और उन गुरुओं के पास जाओ, उनसे आदर पूर्वक प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, वही आपको ये सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। धन्यवाद।